अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो हमने कल जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो था चैप्टर स्टार्ट किया वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम 2 और उसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है, एक्सक्रिएशन का। सो आप एक काम करें, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आप वो नोट कीजिएगा, ठीक है, साथ साथ में। तो आप अपनी कॉपी निकाल लें स्कूल की और वो साथ साथ में नोट करें और उसे इंडेक्स में भी मेंशन करना है। और इसको तो स्कूल की कॉपी में ना प्रॉपर काम होना चाहिए, जैसे आप स्कूल में करते हैं टाइटल पेज, ठीक है, फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज और चैप्टर का टाइटल पेज और इंडेक्स में किस तरह लिखते थे, तो वो प्रॉपर काम होना चाहिए। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो है फंक्शंस के बारे में, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन किडनी के बारे में। सो हम जो आज पढ़ने वाले वो क्या है, फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, किडनीज का काम क्या है। सो एनी आइडिया कि किडनीज का काम क्या है? कल मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कि किडनीज के फंक्शन, किडनी के फंक्शन क्या है? ओके, सो मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर लेता हूँ। फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन किडनी हमें किस किस काम में हेल्प करते हैं? सबसे पहले किडनी हमें हेल्प कर रही है एक्सक्रिएशन में, ठीक है, यानी चीजों को बॉडी से बाहर निकालने में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस का क्या बैलेंस होता है उसे मेंटेन करना, तो वो किडनी रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? किडनी मेंटेन करती है, ठीक है। और इसके अलावा किडनी क्या करवाती है? किडनी हार्मोन्स की सिक्रीशन भी करवाती है, डिफरेंट हार्मोन्स को किडनी सिक्रिएट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किडनी के पास कि वो इन हार्मोन्स को सिक्रीट करवाए, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ किडनी को आगे कंटिन्यू करते, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सक्रिएशन, ठीक है। क्या है बच्चों? एक्सक्रिएशन। आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत वैरायटी के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। सो किडनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारी बॉडी से इन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करवाए, ठीक है। जो तो उसमें जो सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास एक्सक्रिएट होता है वो क्या है? यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी से यूरिया एक्सक्रिएट होता है, ठीक है, यूरिया। और इसके अलावा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है किडनी की कि वो उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करवाए, ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड, सिंपल अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन होता है ना, उसके कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड कहते हैं। ये किडनी के ही काम है, किडनी रिस्पॉन्सिबल है इस वर्क के लिए कि ये इन्हें हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट करवाए, ठीक है। सो किडनी एक्सक्रिएशन में हेल्प कर रही है। एसिड बेस बैलेंस पे आए हम। अब किडनी क्या करती है? किडनी जो है एसिड बेस की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसे मेंटेन करती है, ठीक है। उसे क्या करती है? रेगुलेट करती है, ठीक है, ताकि वो मेंटेन रहे। तो ये क्या करती है? ये अच्छा, रेगुलेशन भी इसके लिए मेन चीज क्या है कि ये हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयंस को मेंटेन करे, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को मेंटेन करे। इसके अलावा ये क्या है, वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है, वाटर की जो कंपोजिशन होती है, उसको ब्लड में मेंटेन करे। तो एसिड बेस बैलेंस का काम किसके पास है? किडनी के पास है, ठीक है। इसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन आयंस को मेंटेन करना, ठीक है। सो किडनी का दूसरा काम क्या है? एसिड बेस बैलेंस, जिसमें वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयंस को रेगुलेट करवा रहा है, उसको मेंटेन करवा रहा है किडनी में, और इसके अलावा वाटर की कंपोजिशन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है।
ठीक है। सो ये काम किसका है, एसिड बेस बैलेंस का। ये काम भी है किडनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में मेंटेन रखे। ठीक है, और वो कैसे कर रहा है, वो हाइड्रोजन आयंस को के थ्रू इसे रेगुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो कि हमारे घर में कोई भी ऐसा बंदा, या हम ये कहें कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं हो। ठीक है, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर का काम, ब्लड प्रेशर किडनी ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो इसे रेगुलेट करे, इसे मेंटेन करे। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करती है किडनी? एनी आइडिया? किडनी जो है ब्लड प्रेशर को इस तरह मेंटेन करती है कि ये क्या करती है, ये सोडियम आयन की जो सोडियम होते हैं ना हमारे पास, उसकी आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और इसको मेंटेन वो किस तरह करते हैं, एक हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं जिसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, क्या नाम है उस हार्मोन का, एल्डोस्टेरोन। तो ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का एक और भी हार्मोन है, एक और हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। वो कौन सा है, कोई बताएगा? ओके, सो किसी को नहीं पता इस बारे में? ओके, सो ये हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्मोन सिक्रीशन पे आ जाते हैं। तो किडनी का एक और काम क्या है, किडनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो बहुत सारे वो हार्मोन सिक्रीट करे। ठीक है, सो किडनी जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले इरिथ्रोपोइटिन। कौन सी है, कौन सा हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, किसी को पता है कि इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिन कौन सा हार्मोन है, क्या काम है इसका? ओके, सो आपको एरिथ्रोपोइटन का नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एरिथ्रोपोइटन जो है ये एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, उसको रेगुलेट करवाता है। समझ में आई बात? तो एरिथ्रोपोइटन का काम क्या है, एरिथ्रोपोइटन एक हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है और उसकी रेगुलेशन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेनिन। रेनिन क्या है, रेनिन वो हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, सो रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर blood pressure and erythropoietin is responsible for the production of red blood cells. ठीक है, हार्मोन सिक्रीशन। अच्छा, अब हार्मोन्स की सिक्रीशन होती किस तरह से है? ठीक है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ठीक है, जो कि लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का। ठीक है, वाटरी लिक्विड पार्ट हम इसे कहते हैं। सो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो बढ़ता भी है और ड्रॉप भी होता है। ठीक है, अब ये रेगुलेशन इसकी कैसे होती है, ये होती है हाइपोथैलेमस के थ्रू। किसके थ्रू होती है, हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है हमारे एक ग्लैंड के साथ, जो कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, समझ में आई बात? पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन सिक्रीट करवाता है। ठीक है, सो इसकी ये रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए। तो ये क्या करता है, जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कम्युनिकेट करता है तो ये क्या करता है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करवाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं हम उसे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है, ये इसका काम क्या है, ये हार्मोन जो है ये किडनी, जब ये हार्मोन्स रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये जाके किडनी के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, जब ये किडनी के ऊपर एक्ट करता है तो ये क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है। ठीक है,
जब ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा तो इससे क्या होगा, यूरिन में जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो इस तरह हार्मोन सिक्रीट होते हैं किडनी से। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और वहां से एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकालता है, और जब ये हार्मोन निकलता है तो ये जाके किडनी के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करता है, और किडनी के ऊपर जब ये एक्ट करता है तो ये क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से यूरिन में वाटर का वॉल्यूम कंट्रोल होने लग जाता है। ठीक है क्लास। सो क्लास आपको समझ में आए फंक्शन ऑफ किडनीज जो हमने आज डिस्कस करे? हमने क्या कहा, हमने कहा कि किडनी रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रिएशन के लिए, एसिड बेस बैलेंस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए। हमने पहले डिस्कस किया एक्सक्रिएशन को, हमने कहा कि किडनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक्सक्रिएट करवाए हमारी बॉडी से यूरिया को, यूरिक एसिड को, इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, इससे हमारी बॉडी से इसकी एक्सक्रिएशन करवाते हैं। ठीक है किडनी। फिर हमने बात की एसिड बेस बैलेंस की। हमने क्या कहा कि किडनी जो है वो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस को रेगुलेट करवाते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये रेगुलेट करवाते हैं वाटर की कंपोजिशन को ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर हमने बात की ब्लड प्रेशर की। हमने क्या कहा, हमने कहा जो हमारी किडनी है ये क्या है, ये हमारी जो किडनी है ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करवाती है। ठीक है, तो थ्रू ये क्या करती है, ये सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाती है, जिसमें और किसकी हेल्प से करवाती है, एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, उसकी मदद से करवाती है। ठीक है, फिर हमने हार्मोन सिक्रीशन की बात की। हमने कहा कि किडनी जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन को हमने डिस्कस किया। हमने कहा कि एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने रेनिन की बात की। हमने क्या कहा, रेनिन जो है ये भी एक हार्मोन है जो क्या कर रहा है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमने हार्मोन की सिक्रीशन की बात की। हमने कहा कि जो प्लाज्मा के वॉल्यूम में प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ता है और ड्रॉप होता है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है, जो कि हाइपोथैलेमस को क्या करवा देता है, रेगुलेट करवाता है, सॉरी वो हाइपोथैलेमस को बताता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो जाके कम्युनिकेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जब इसका कम्युनिकेशन होता है तो ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, वो कौन सा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जब सिक्रेट होता है ये क्या करता है, ये जाके किडनी के ऊपर एक्ट करता है और वहां से ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है तो क्या होता है, यूरिन पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए यूरिन का वॉल्यूम कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फंक्शन ऑफ द किडनीज। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लें। ओके, सो इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो इसका असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ जो आपको करके आने हैं। ठीक है, ये आपको जो असाइनमेंट करके आना है, आपका असाइनमेंट क्या है, मैं आपको आपका असाइनमेंट बता देता हूँ। क्लास अगर आपने अभी तक अगर कोर्स परचेस नहीं किया, बुक नहीं लिए या कॉपीज नहीं लिए तो जल्दी से ले लें, वरना आपका काम ये जमा होता रहेगा। ठीक है, फिर आपको एंड में प्रॉब्लम होगी।
तो जो आपका असाइनमेंट है वो है आपके पेज नंबर 94 पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 94, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पेज नंबर 94 पर, जो कि आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है, ठीक है। सो ये है आपका असाइनमेंट आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये असाइनमेंट भी मैं चेक करूंगा, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।